आइए देखते हैं बैठचंद मजा। मोदी जी का पेट खराब हुआ, अब पॉलिथीन में कहीं पैखाना करके रास्ता में फेंक देंगे तो अंधभक्त क्या समझेंगे जानते हैं कि अरे भाई है कहाँ गिरल था नहीं देखा, अरे में तो खुशबू आवा था केसर और कस्तूरी का, एमे आवा था बहुत बढ़िया, एमे सेंट आवा था, लगा था कि मैसूर का हलवा है। हर ताक के 2 चम्मच मारू ली हाँ सर। ट्विटर पर मोदी जी के पत्नी लिखा कि हम उनका परिवार हैं। मोदी जी के पत्नी लिखा, स्मृति ईरानी लिखा। बात के जवाब दीजिए, हम जो इनका जवाब हम दे रहे हैं। पत्नी नहीं लिखा, नहीं उनका पत्नी लालू यादव को पति मानता है। मालिक वो देखो। प्रियंका जी, एक सीधा सवाल है, क्या बीजेपी एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि ऑपोजिशन इज एंटी हिंदू? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं सुधांशु जी, पहले सुधांशु जी की बात का जवाब दे देती हूँ। देखिए, सुधांशु जी है बीजेपी से, यानी कि बहुत झूठी पार्टी। इन्होंने आपको ये नहीं बताया कि 2020 5 दिसंबर 2020 को इनके यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय ने सदन में रखा आंकड़ा कि उनके पास आंकड़ा ही नहीं है कितने लोग आ रहे हैं। इसके बाद 12 दिसंबर 2023 को इनको लताड़ पड़ी भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से। इनके यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला ने बताया कि 1000 किलोमीटर तो बांग्लादेश बॉर्डर का ऐसा है जिसपे हम फेंसिंग नहीं कर पा रहे और लोग आते जा रहे हैं, ये 17,000 लोग हैं, इनको लीगल कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम कितने इलीगल इमिग्रेंट्स को नागरिक बनाना चाहते हो, तुमने अब तक फेंसिंग क्यों नहीं कंप्लीट की? तो भाई 2014 के बाद मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ऐसे नमूने उसके बाद ही देखने को मिले। 2014 से पहले वो नहीं दिखता था हमें कि भैया मर जाएंगे, ठीक है भाई, रोटी नहीं चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए, हॉस्पिटल नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए, ये वाले नमूने, ठीक, प्लस में, ठीक है, नून रोटी खाएंगे मोदी को जिताएंगे, ये वाले नमूने, ठीक है, रोजगार नहीं चाहिए, महंगाई कुछ नहीं है, ये वाले नमूने। ये 2014 के बाद नसीब हुए। इस देश का सौभाग्य है कि इस कैटेगरी के लोग मोदी जी की वजह से हमें देखने को मिले। देश में ऐसी प्रतिभाएं भी थी। दारू पिला, मैं बात कर रहा हूँ 1000 रुपए वाली महिला की, ठीक है ना? क्या नाम बताया था आपने? रौनक। रौनक, रौनक मैंने तुम्हें पहले भी देखा है यहाँ पर, तुम आते हो अक्सर ही होते हो। आपका क्या नाम है? नमस्कार सर, संजय नाम है मेरा। संजय नाम है। चौहान साहब आपको भी मैंने देखा है, आप भी बीजेपी की वाह करने वाले लोग हैं, ठीक है ना? ये मुझे क्या ये यहाँ पर कहाँ से आ जाते हैं कि कुछ पेड़ है क्या? आप रोज सारा दिन यहीं रहते हैं। कोई शुभ नाम क्या है? संजय। संजय जी। हाँ, संजय जी। दिल्ली की इतने सालों के गवर्नमेंट को देखते देखते बचपन से हम यहाँ देखते आए, केजरीवाल जैसा काम कोई नहीं कर पाया। कोई नहीं कर पाया? नहीं। क्या करते हैं आप? मैं शेफ हूँ। शेफ हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? संजय। संजय, संजय जी हैं, शेफ हैं। हाँ, चौहान जी, मैं आपसे बात बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि वो मुझे अलग ऐसा लगता है कि आप लोग रोज यहाँ होते हैं और पैड लोग हैं, पेड गजब बेइज्जती है लोग हैं आप वहाँ। एक मिनट, बीजेपी के कई सारे ऐसे, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बंदा वेशभूषा चेंज करता है। मैं 15-20 दिन में यहाँ आता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो जैसे इन्होंने मफलर डाला हुआ है, ये कल को कुछ और वेशभूषा में मिलेंगे। अभी मैंने एक आदमी को देखा, वो टोपी वोपी लगा के नेता बन के खड़ा हुआ है, एक दिन वो बिल्कुल चप्पलों में खड़ा रहेगा। मैं बोलता हूँ इनके पास कोई काम ही नहीं है, सिर्फ डिबेट कर रहा है। मैं इसलिए ऐसे लोगों से बात ही नहीं करता हूँ, मुझे मालूम है। नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा आपसे। मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा आपसे। अरे देखिए, अच्छे दिन आएंगे, बताओ आप बताओ कब अच्छे दिन आएंगे? इंडिया की जितनी आर्मी है ना, एक दिन को 10 दिन की छुट्टी दे दो सारी आर्मी को, बीएसएफ कमांडो, और मोदी जी को बॉर्डर पे खड़ा कर दो। 56 इंच का सीना है, खोल जाएंगे, आधी जनता से भाग जाएगी। और बीएससी बीटेक वाले 9-10 में जॉब करते हैं, भाई नहीं करते? ईमानदारी से बताना, आपने किस देश में सुना है कि 9-9 में जॉब करते हैं बीएससी बीटेक वाले? लाओ बताओ। न्यूजीलैंड, अफ्रीका, लंदन, यूएस, कौन से देश में सुना? बताओ। शौचालय दिया, शौचालय से पेट भर लिया, बाकी उसमें बैठा रहा शौचालय में। एक तो कहाँ से पैसा आएगा? क्या कर दिया मोदी जी ने? ये ऐसा पानी अगर कोई गाय 2 दिन ढंग से पी लेना, वो मर जाएगी। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? नहीं मरेगी, बताओ। मर जाएगी। और बोलते कि 4 साल से रोजगारी में डाले, ये करवा दिया, वो करवा दिया। क्या करवा दिया सरकार ने? मैं मानता हूँ राम भक्तों में राम मंदिर बनवा दिया जन्मभूमि में, अच्छी बात है।
सारी अच्छी बात है, मगर जो जनता की जो प्रॉब्लम है ना, जो सॉल्यूशन है, वो कुछ कम नहीं किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। बार बार कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, हमसे 70 साल का हिसाब मानते हैं ये लोग। एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हिसाब देने में इनकी जान निकल गई, आज भी छुपाते फिर रहे हैं। एक पीएम केयर फंड का और दे दीजिए हिसाब, पूरे देश को पता चल जाएगा कितनी भ्रष्टाचारी सरकार है ये। पीएम केयर फंड में चाइना से पैसा आता है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में पाकिस्तान से पैसा आता है, और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं पूरे देश को ये। आगे स्वाद सर्वे आ गया, ओपिनियन पोल आ गया, ये सब तमाम आपकी एजेंसीज हैं, तमाम आपकी एजेंसीज हैं। पैसा दे के आप टीवी चैनल पे ओपिनियन पोल चलवाते हैं, और बीजेपी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का पैसा पूरी तरह से इन्हीं कामों में खर्च करती है। एमएलए खरीदो, सरकारें गिराओ। जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के डायरेक्टर 5 साल तक गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से वहां पर पोस्ट पर रहे, वो व्यक्ति कहां है आज? क्या वो देश छोड़कर भाग गया? किसके कहने पर ये तमाम ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड होती है कि पहले रेड कराओ, तीसरे दिन काम दे दो और फिर पैसा जेब के अंदर डाल दो। ये जो लूट कांड चल रहा है, जो वसूली कांड चल रहा है, अब इसकी परतें खुलनी शुरू हुई हैं, और जिस दिन सारी परतें खुलेंगी, मैं तो चैलेंज करता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि पीएम केयर फंड, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं प्राइवेट संस्था है, ये प्राइवेट, तुम्हें शर्म है कुछ? ट्रस्ट है ये, इसके ये आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम लगाकर विदेशों से पैसा क्यों लिया गया? हम पूछना चाहते हैं कि आप केवल ये बताइए कि राष्ट्रीय चिन्ह लगाकर किस प्राइवेट कंपनी को इजाजत है कि वो पैसा इधर उधर घूम रहे हैं? पूरी तरह से, चाहे इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो, चाहे पीएम केयर्स फंड हो, चाहे वो कोरोना हो, और चाहे वो नोटबंदी हो, इस सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं आई। आपको गजब बेइज्जती है। भारत माता की जय होना चाहिए ना। झारखंड से हम जानते हैं, झारखंड को कोई नहीं जानता है। क्या बोला तूने? पहले झारखंड को कोई चिन्हे तो। आज पबजी खेलते हैं, कहाँ से हो भाई? झारखंड से हो। झाट कोई जान रहा है, समझे? कोई नहीं जान रहा है झारखंड को। झारखंड का नाम पहले होना चाहिए, समझे? झारखंड का नाम जब तक, क्या सरकार है? चुप कर बे कुत्ते। 2800 का भाव है, मैं आपसे कह रहा हूँ। मोदी है, उसको ना दिमाग से करना आता है। पप्पू कितना लीटर को, आटे को लीटर में तोलता है वो 10 साल रुका है ना, तो अच्छे से काम से करना आता है। नहीं, अभी आटे के लीटर की बात कर रहे हैं। अब आराम से ध्यान से सुनना। गटर की गैस से चाय किसने बनाई? गटर की गैस से चाय किसने बनाई? हमने नहीं सुना। सुना ही नहीं होगा ना, अपने मतलब की चीज नहीं सुनेगी। फालतू की चीजें मैं नहीं सुनता भाई। बिल्कुल फालतू का लीडर है तो फालतू। आटे वाली बात कैसे सुन ली? हाँ, आटे वाली भी सुनते हैं। कॉमेडी हमें ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं कहता हूँ स्टैंड अप कॉमेडी वाले को तुम राजनीति में घुसा रहे हो, हैं? ना बहुमत आया आज तक, ना बहुमत ले पाया, ना बहु ला पाया। ये करेगा एक ही। क्या कर लिया? सुन तो लो, बहू की बात कर रहे हो? मोदी की जानते हो? अरे चुप तो रहो अंकल, क्यों चीख रहे हो? गला फट जाएगा, नस फट जाएगा। मेरी बात सुनिए, नस फट जाएगा। लालू जी का भाषण है। फिर 2029 में फिर आएगी, 2029 में फिर आएगी। और जो 6 महीने कह रहे ना, उन्हें कह दो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करो यार, थोड़ा सा जोड़ा खाना करो। हाँ, पढ़ा लिखा करो। अरे भाई साहब की बहुत बढ़िया बात ना। कोई नहीं, बोलने दो इन्हें, बोलने दो। बहुत बुरी तरह। अभी मैं भागीरथ से आ रहा हूँ, बरनौल की बहुत जबरदस्त शॉर्टेज हुई पड़ी, पता चला कि भक्त लोग आए थे, खरीद के लेके गए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बोलने दो इन्हें, कोई हर्ज नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी, एक क्वेश्चन करो, ओनली एक क्वेश्चन। दो करो, एक क्वेश्चन है। हाँ, दो करो। आपको वैक्सीनेशन लगी है? कौन सी वाली? हाँ, कौन सी वाली? कोरोना वाली। कोरोना वाली वैक्सीनेशन लगी है? मैं ये कह रहा हूँ 2 डोज लगी है आपको? लगी हुई है। आगे बोलो, कैसे लगी थी? कैसे लगी थी? जैसे सबको लगी है? नहीं, आपको फ्री लगी होंगी ना? अरे अच्छा, वैक्सीनेशन की बात कर रहे हो? कोरोना की तो वैक्सीन अब आई 2019 में, 2020 में। अरे सुन लो, आप पूरी बात वैक्सीनेशन की तो कर रहे हो ना। जरा ऊपर करना। मैं बोल रहा पैसे दिए थे अपने ऊपर करो। चेचक का, कोलोरा का, हेपेटाइटिस बी का, सी का, कोलेरा का, मेनिंजाइटिस का, दुनिया भर के टीके इन्हें बचपन में लगे होंगे, इन्हें याद ही नहीं है। इनके घर परिवार वाले इन्हें गोदी में उठा के लेके गए होंगे। मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस सारे कभी उन्होंने कोई उन्होंने पब्लिसिटी। पोलियो के टीके लगे होंगे, टीके लगे। मैं ये बोल रहा कोरोना की बात कर रहा हूँ। मैं कोरोना की क्यों कर रहे हो? एक अकेले कोरोना को क्यों आगे हाईलाइट कर रहे हो? एक अकेले कोरोना को क्यों हाईलाइट कर रहे हो? हाँ, इससे पहले के टीके के कौन से पैसे दिए? तुम्हारा कहने, अरे फ्री की बात कर रहे हो। सुनो, फ्री की बात, छोटी बात, एक मिनट इनकी बात का जवाब दे दूं। अब ये फ्री कोरोना की बात कर रहे हैं, तो फ्री कोरोना से पहले, अरे हेपेटाइटिस बी के, सी के, तो पहली बात तो ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको आती हैं, जितनी नहीं आती लोगों से पूछ कर दो। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? पता है ना आप सबको,
नहीं पता है, कहाँ पता है।